ओह, इतने सारे बर्तन, कपड़े और ये पोछा, ये सब तो मेरा चुटकियों का काम है। इतना बोलकर शीला चुटकी बजाती है और उसके हाथ अपने आप ही बड़ी ही तेजी के साथ चलने लगते हैं और 10 मिनट में वो बर्तन, कपड़े और पोछा लगा लेती है। मजा आ गया, मैं सारे काम कैसे चुटकियों में कर लेती हूँ। चलो अब मैं एक चुटकी बजाकर जल्दी से खाना भी बना लेती हूँ। शीला चुटकी बजाकर घर के सारे काम कर रही होती है और जोर जोर से हंस रही होती है। तभी उसके फोन का अलार्म बजता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बिस्तर पर पाती है। अरे अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं, मुझे इस ठंड में फिर से काम करना होगा। कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं, काश कि सच में मेरे पास कोई शक्ति होती। इसलिए कहता हूँ शीला, सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और जल्दी से जाकर नाश्ता बनाओ। आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब से ठंड आई है तब से तुम्हें जल्दी ही ऑफिस जाना होता है। खुद तो इस ठंड में 8 बजे तक रजाई ओढ़कर सोए रहते हो और मुझे 5 बजे उठाकर कांपते हुए पूरे घर के काम करने होते हैं। शीला मुंह बनाकर रसोई में जाती है और अपने सपने को याद करती है। काश मेरा सपना सच हो जाता और मैं चुटकी बजाकर सारे काम कर लेती। शीला के इतना बोलते ही उसके हाथ अपने आप जल्दी जल्दी चलने लगते हैं और 10 मिनट में उसका सारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। ये क्या हुआ, अभी मेरे हाथ अपने आप कैसे चल रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फिर से चुटकी बजाऊंगी और मेरा सारा नाश्ता अपने आप डाइनिंग टेबल पर चला जाए। इतना बोलकर जैसे ही शीला चुटकी बजाती है तो अपने आप सारा नाश्ता वहां से गायब हो जाता है और जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर सारा नाश्ता रखा हुआ है। और तभी वहां उसकी सास शांति और नंदनी आती है। अरे वाह बहू, आज इतनी ज्यादा ठंड हो रही है फिर भी तूने इतनी जल्दी नाश्ता बना लिया। वैसे तो तुझसे ठंड में काम नहीं होता, और आज क्या बात है। भाभी, अगर आप इसी तरह रोज जल्दी नाश्ता बना दो तो मैं कभी भी अपने कॉलेज के लिए लेट नहीं होंगी। अरे वाह, आज तो बड़ी जल्दी नाश्ता बना दिया। अब नाश्ता बना ही दिया है तो मेरा लंच भी जल्दी से तैयार कर दो। हाँ, आप सब नाश्ता कीजिए, मैं रसोई में जाकर आपका लंच तैयार कर देती हूँ। शीला ठंड में कांपती हुई रसोई में जाती है और गंदे बर्तन देख खुद से कहती है, ये सुबह से क्या हो रहा है मेरे साथ, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। इतना बोल शीला खुद को चुटकी काटती है। आउच, नहीं, मैं कोई सपना नहीं देख रही, ये सब सच है। पर मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ चुटकी बजाकर, क्या पता ये सारे बर्तन अपने आप धुल जाएं और ठंडा पानी भी मुझे गर्म लगे। शीला को कुछ समझ नहीं आता और वह चुटकी बजाकर लंच तैयार करती है और कमरे में जाकर अपनी दादी को फोन करती है और सारी बात बताती है। तो आज मेरी पोती को उसकी जादुई शक्तियां मिल ही गईं। शीला बेटा, हम परियों के वंशज हैं, पर पृथ्वी लोक पर आकर हम आधे इंसान और आधे परी हैं। और अब हमारी परंपरा ये है कि हमारे घर की हर बेटियां जिनकी शादी को 6 महीने हो जाते हैं उन्हें उनकी जादुई शक्तियां मिल जाती हैं। तुझे भी तेरी जादुई शक्तियां मिल गई हैं, पर तुझे इसका इस्तेमाल सही कामों के लिए करना है। अगर तूने इससे अपना मतलब निकाला तो इन शक्तियों का उल्टा असर भी हो सकता है। दादी, आपने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये हमारे उसूल के खिलाफ है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मेरा सपना हकीकत हो गया। अब तो मैं चुटकी बजाकर इस ठंड से बच सकती हूँ और घर के सारे काम कर सकती हूँ। अच्छा दादी, मैं फोन रखती हूँ, बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं। इतना बोलकर शीला फोन रख देती है और बाहर जाकर रसोई का सारा काम चुटकी बजाकर कर देती है। जहाँ सारे बर्तन अपने आप ही साफ हो रहे होते हैं और अपने आप ही झाड़ू लग रही होती है, तभी वहां अचानक से नेहा आ जाती है और शीला चुटकी बजाकर फिर से सब कुछ नॉर्मल कर देती है। भाभी, अभी 5 मिनट पहले तो आप रसोई में आई थी और आपने जल्दी से रसोई की सफाई भी कर दी। खैर, मैं आपसे ये कहने के लिए आई थी कि ड्रॉर में मेरे कपड़े रखे हैं धोने के लिए, निकाल लेना, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो कहती हूँ तुम अपने सारे जैकेट और स्वेटर भी निकाल कर रख देना, आज मैं सब साफ कर दूंगी। भाभी, आप ठीक तो हैं? आप तो ठंड में घर के कामों से दूर भागती थी, फिर आज इतनी अच्छी कैसे बन गई? शीला, इस घर में मैं ही तो हूँ बहू, अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? आखिर मैं ठंड की वजह से कब तक आलस करती रहूंगी? इतना बोलकर शीला नेहा के कमरे में जाती है और उसके सर्दियों के कपड़े निकाल कर बाथरूम में ले जाती है और चुटकी बजाकर ठंडे पानी को गर्म कर लेती है।
मैंने चुटकी बजाकर पानी तो गर्म कर लिया, पर जब मेरे पास जादुई शक्तियां हैं तो इस ठंड में मैं हाथों से कपड़े क्यों धोऊं? चुटकी बजाकर ही धो लेती हूँ। इतना बोलकर शीला बैठ जाती है और चुटकी बजाती है। चुटकी बजाते ही उसके हाथ 5G की स्पीड से चलने लगते हैं और सारे कपड़े 5 मिनट में साफ हो जाते हैं। अब इसी तरह शीला सर्दी के मौसम से बचने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, सुबह का खाना दे रही है क्या? कितना ठंडा है, ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिज से निकाल कर लाई हो खाना। माँ जी, इतनी ठंड हो रही है, आप हैं कि? अच्छा चलिए ठीक है, मैं 2 मिनट में खाना गर्म करके लाती हूँ। इतना बोलकर शीला खाना ले जाकर रसोई में रख देती है और चुटकी बजाकर खाना गर्म करती है। पर इस बार उसका जादू उल्टा हो जाता है और जब वो खाना लेकर बाहर जाती है तो शांति ठंडा खाना देख अपनी बहू पर चिल्लाने लगती है। बहू, इतनी भी ठंड नहीं है कि तू इतना आलस करे और मुझे बेवकूफ बनाए। मैंने तुझे खाना गर्म करने के लिए बोला और तू ठंडा खाना ले आई। क्या खाना? अभी भी ठंडा है, पर मैं तो खाना गर्म करके लाई थी। ये क्या हो गया? लगता है मेरी जादुई शक्तियों ने काम नहीं किया। फिर से चुटकी बजाकर खाना गर्म करती हूँ। इतना बोलकर शीला फिर से चुटकी बजाती है और खाना गर्म करती है, पर जैसे ही शांति खाना मुंह में लेती है उसका मुंह जल जाता है और वह खाना उगलकर अपनी बहू से कहती है, ये कैसा खाना गरम करके दिया है तूने बहू? छूने में इतना ठंडा और खाने में इतना गरम। मेरा तो मुंह ही जल गया। मुझे नहीं खाना, मैं अपने लिए खुद जा रही हूँ खाना बनाने। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? परेशान शीला अपने कमरे में जाती है और चुटकी बजाकर बार बार अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर रही होती है। कभी वह अपनी शक्तियों से बिस्तर ठीक कर रही होती है तो कभी अलमारी, पर हर रोज उसकी जादुई शक्तियां उल्टी हो जाती हैं और बिस्तर खराब हो जाता है। यहाँ तक कि अलमारी के सारे कपड़े अपने आप ही अलमारी से बाहर निकल आते हैं। अरे शीला, तुमने कमरे की ये क्या हालत कर रखी है? माना कि ठंड है और तुम्हें ठंड में काम करने में आलस आता है, पर कमरे को फैलाकर तुम घर के कामों से बच नहीं सकती। तुम अपनी मुसीबत खुद बढ़ा रही हो। वैसे तुमने मेरे नहाने के लिए पानी तो गर्म कर दिया है ना? अनुराग, मेरा दिमाग मत खाओ, मैं काम ही कर रही हूँ और तुम्हारा पानी गर्म है, जाकर नहा लो। शीला को नाराज देखकर चुपचाप अनुराग नहाने के लिए चला जाता है और पानी इतना ठंडा होता है कि अनुराग बिना नहाए बाथरूम से बाहर आ जाता है। शीला, तुमने पानी गर्म नहीं किया था तो बोल देती, मैं खुद कर लेता। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? इतना ठंडा पानी है कि छूते ही करंट सा लग रहा है। पर पानी ठंडा कैसे हो सकता है? मैंने खुद गर्म किया था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी जादुई शक्तियां उल्टी क्यों पड़ रही हैं? दादी से बात करनी पड़ेगी। परेशान शीला अपनी दादी को फिर से फोन करती है और सारी बात बताती है। शीला, जरूर तूने ठंड से बचने के लिए अपनी जादुई शक्तियों को अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल किया होगा। अगर तू इतनी ही स्वार्थी बनेगी और सारा काम अपनी जादुई शक्तियों से करेगी तो बहुत जल्द तुझसे सारी जादुई शक्तियां छीन ली जाएंगी। अगर तू चाहती है कि तेरी जादुई शक्तियां हमेशा तेरे पास रहें तो उन शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सीख। ये जादुई शक्तियां जरूरतमंदों के लिए मदद करने के लिए हैं और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए मिली है, ना कि अपने पर्सनल जरूरत के लिए। आप सही कह रही हैं दादी। जब से मुझे जादुई शक्तियां मिली हैं मैं अपनी जादुई शक्तियों की ही मदद से घर के सारे काम कर रही थी, पर अब मैं अपनी जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। घर के सारे काम कर रही थी पर अब मैं अपनी जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। शीला को समझ आ जाता है कि उसकी जादुई शक्तियां क्यों काम नहीं कर रही, जिसके बाद वो घर के काम खुद करना शुरू कर देती है। ये पानी तो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। इतने दिनों से जादुई शक्तियों की मदद से काम कर रही थी तो ठंड का पता ही नहीं चल रहा था। अरे बाबा, ठंड कम हो जा। उस दिन के बाद फिर कभी शीला अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल नहीं करती और अपनी जादुई शक्तियों की मदद से गरीबों की मदद करती है, जैसे गरीबों के घर का पानी गर्म करना, गरीबों के कपड़े धोना और अपनी जादुई शक्तियों से गरीबों के लिए स्वेटर बुनकर उन्हें देना। बहुत सारी तैयारी कर ली है ना? आज शाम को हमें निकलना है। परसों तेरी ननद की गोद भराई है, कम से कम एक दिन पहले तो पहुंचना ही पड़ेगा। हाँ माँ जी, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं और मैं तो खुद बहुत खुश हूँ। मेरी ननद की गोद भराई है कल। मैं अपनी ननद के पास पहुंचकर उससे ढेर सारी बातें करूंगी, उसे अपने हाथों से सजाऊंगी। कोमल की ननद काजल की गोद भराई थी और पूरा परिवार एक दिन पहले ही काजल की गोद भराई के लिए तैयार होता है और अगले दिन सुबह सुबह कोमल अपनी सास और पति के साथ अपनी ननद के ससुराल पहुंचती है। अरे शांति बहन, आप सब आ गए?
आइए आइए, अंदर बैठिए, मैं आपके लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम कर देती हूँ। आप सब बहुत थक गए हो गए। अरे नहीं बहन, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। ऐसे कैसे शांति बहन, आप सब पहली बार मेरे घर आए हैं। आप सब बैठिए, मैं काजल को भेजती हूँ और आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना बोलकर आशा चाय नाश्ते का इंतजाम करने के लिए रसोई में चली जाती है, पर जाने से पहले काजल को उसके मायके वालों के पास बैठा जाती है। माँ, भैया, भाभी, आप सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ जो आप सब मेरी गोद भराई के एक दिन पहले ही आ गए। कैसे ना आते, मेरी बहन की गोद भराई है और तुम्हारी भाभी तो बहुत खुश है। देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आई है। बहू, कल की गोद भराई है, तू बाद में दिखाती रहना तू अपनी ननंद के लिए क्या लेकर आई है। अभी जाकर रसोई में थोड़ी समधन जी की मदद कर दे, वो बेचारी अकेली है। थोड़ी देर में सभी मेहमान एक एक करके आने लगेंगे। वो बेचारी अकेले क्या क्या करेंगी और क्या सोचेंगी कि मेरी बहू की भाभी कैसी है, आकर बस बैठ गई है, कुछ काम ही नहीं करवा रही। तू एक बहू है, तेरा फर्ज बनता है काम करने का, फिर चाहे तू अपने ससुराल में हो या अपनी ननंद के ससुराल में। पर माँ जी, मैं अभी तो यहाँ आई हूँ और आते ही कोमल माँ कह रही है तो चली जाओ ना। अरे भैया, कोई बात नहीं, भाभी आप बैठो, मैं जाती हूँ। नहीं काजल, तुम गर्भवती हो और कल तुम्हारी गोद भराई है, तुम बैठो, मैं जाती हूँ। और सही तो कह रही है माँ जी, अपनी ननंद के घर काम करने में कैसी शर्म। इतना बोलकर मन ही मन सोचते हुए कोमल रसोई घर में जाती है, जहाँ देखती है कि सिंक में बहुत सारे बर्तन रखे हैं और आशा चाय के साथ साथ खाना भी बना रही है। अरे, पूरी रसोई तो फैली पड़ी है, अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। क्या सोचा था और क्या हो गया। मैंने सोचा था 2 दिन अपनी ननंद के ससुराल में आराम करूंगी, मेहमान नवाजी करके आऊंगी, पर यहाँ तो मैं अपनी भी ननंद के ससुराल में नौकरानी बनने वाली हूँ। अरे कोमल बहू, तुम यहाँ रसोई में, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? नहीं आंटी जी, मैं बस यहाँ आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। हटिए, मैं कर देती हूँ बाकी के काम। अरे बेटा, तुम अभी तो आई हो और आते ही काम करोगी तो क्या हो गया आंटी जी, आखिर मेरी ननंद का घर है, क्या मैं अपनी ननंद के ससुराल में इतना नहीं कर सकती हूँ? खुश नसीब है शांति बहन जो तुम जैसी बहू मिली उन्हें। अच्छा बेटा, तुम थोड़ा रसोई संभालो, जब तक मैं बाहर का काम देख लेती हूँ, मेहमान आते होंगे। मेहमानों को देखने के लिए और उन्हें फोन करने के लिए आशा रसोई से बाहर जाती है और रसोई की सारी जिम्मेदारी बेचारी कोमल पर आ जाती है, जो शाम से रात तक बस रसोई में खड़ी रहती है और घर आए मेहमानों के लिए खाना बनाती है। तो कभी उन्हें खाना सर्व करती है तो कभी रसोई में खड़ी होकर बर्तन मांजती है। ये काम खत्म क्यों नहीं हो रहा? रात के 11 बज गए हैं, अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया। बहू, अभी तक तुम रसोई में खड़ी होकर काम ही कर रही हो, जल्दी से काम खत्म करके अपनी ननंद के कमरे में आ जाना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और कुछ जिम्मेदारी भी देनी है। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है और बेचारी कोमल रसोई का सारा काम खत्म करके खाना खाती है और अपनी ननंद के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि रोहित, आशा, शांति, काजल और उसका पति अशोक सब कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं। अरे बहू, आ गई तो? हम सब तेरा ही इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? पर क्यों? वो बहू, घर में इतने काम हैं और सारे मेहमान भी आ गए हैं। इन काम और मेहमानों की खातिरदारी में समय ही नहीं मिला कि किसी मेहंदी वाली से बात कर सके। और कल ही गोद भराई है, घर में मैं मेहंदी लेकर आ चुकी हूँ। मैंने सुना है तू बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, अब तू ही मेरी इज्जत बचा सकती है। तू अपनी ननंद के साथ साथ घर में आए सभी औरतों को भी हाथों में मेहंदी लगा दे। हाँ भाभी, प्लीज मना मत करना। माँ जी ने सबसे कहा था कि आप सबको मेहंदी लगाएंगी, अगर मेहंदी नहीं लगी किसी के हाथों में तो वो लोग हमें ताने देंगे। और बहू, ये कुछ गोद भराई का सामान है, मुझ बुढ़िया के पास टाइम नहीं है और मैं सामान रखकर भूल जाती हूँ, इसीलिए तू पहले ही सारा सामान संभाल के रख दे जब तक मैं मेहमानों को बुला लेती हूँ। इतना बोलकर आशा कुछ पैसे, गहने, गोद भराई का सामान, तोहफा, साड़ी आदि कोमल को रखने को देती है और कोमल वो सारा सामान अपने कमरे में ले जाकर रख देती है। कुछ देर बाद आशा घर में आई सभी औरतों को हॉल में बुलाती है और बेचारी कोमल रात के 2 बजे तक सभी के हाथों में मेहंदी लगाकर सोने के लिए जाती है और सुबह 5 बजे फिर से उसे उठा दिया जाता है। भाभी उठिए, घर में फूल माला वाले आए हैं, थोड़ा घर डेकोरेट कर दीजिए। देखिए चाची भी उठ चुकी हैं, आप भी उठ जाइए। इतनी जल्दी सुबह क्यों हो गई? अभी तो मेरी आंख लगी थी।
कोमल बिना अपनी नींद पूरी किए उठती है और सबसे पहले नहाकर घर की सफाई करती है और अकेले फूलों से घर को सजाती है और रंगोली बनाती है। साथ ही साथ मेहमानों को कभी नमकीन बिस्किट तो कभी पकौड़े पूछती है। अरे बहू, हमें तो तुमने पकौड़े दिए ही नहीं। आंटी जी बाहर टेबल पर पकौड़े रखे हैं, जितना दिल करे ले लीजिए। मुझे तैयार होना है, थोड़ी देर में गोद भराई की रस्म शुरू होने वाली है। अच्छा कोमल बहू, अंदर जा रही है तो एक बार देख लेना सब तैयार हुई या नहीं, और मैंने कल रात को जो तुम्हें सामान रखने के लिए दिया था मुझे वो भी दे देना। आंटी जी बस 5 मिनट दीजिए, अभी आपको सारा सामान देती हूँ। पहले मैं माँ जी के लिए चाय बना दूँ, उनकी चाय पीने का समय हो गया है। बहू, चाय बनाने जा रही हो तो एक कप हमारे लिए भी बना देना। इन सब ने मुझे बहू कम नौकर ज्यादा बना दिया है, कोई मुझे चैन से बैठने ही नहीं दे रहा। शाम हो गई है, गोद भराई की रस्म शुरू होने वाली है और मेरे सारे सपने धरे के धरे रह गए। कहीं ऐसा न हो इन नौकरों के कपड़ों में ही मुझे अपनी ननंद की गोद भराई करनी पड़े। यहाँ आकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने घर की बहू नहीं बल्कि अपनी ननंद के ससुराल की नौकरानी हूँ। कोमल मन में ही अपना गुस्सा दबाकर रसोई में जाती है और सभी के लिए चाय बनाती है और उसके बाद आशा को उसका सारा सामान देती है और खुद अपनी ननंद को तैयार करने जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी ननंद तैयार हो चुकी है। और उसके बाद कोमल मुंह बनाकर खुद तैयार होने जाती है, पर जैसे ही वो तैयार होने जाती है गोद भराई की रस्म शुरू हो जाती है। रोहित बेटा, एक बार अपनी बीवी को देख कहाँ रह गई, हर काम में इतना समय लगाती है कि कुछ पूछो मत। वो भाभी है काजल की और अब तक नहीं आई। अरे बहन, काजल बिटिया की गोद भराई की रस्म तो पहले सास और माँ करेंगी, उसके बाद भाभी करेगी, तो फिर क्यों इंतजार कर रही हो? रस्म शुरू करो, तब तक कोमल बहू भी आ जाएगी। घर आए मेहमानों की वजह से आशा अपनी बहू की गोद भराई की रस्म करती है और उसकी गोद में नारियल, गहने, साड़ी, मिठाइयां देती है। जिसके बाद शांति भी अपनी बेटी की गोद भराई की रस्म करती है और कुछ देर बाद वहां बिना सही से तैयार हुए कोमल आती है और वो भी अपनी ननंद की गोद भराई करती है और गोद भराई करते ही उसे फिर से काम दे दिया जाता है। बहू, तूने गोद भराई की रस्म कर ली है ना, अब जाकर एक बार मेहमानों को देख ले सबने खाना खाया या नहीं। मेरे तो सारे अरमान सपने धरे के धरे रह गए। मैं यहाँ गोद भराई करने के लिए नहीं बल्कि नौकरों की कमी पूरी करने के लिए आई थी। घर के काम इतने होते हैं कि बेचारी कोमल एंजॉय ही नहीं कर पाती और घर के कामों में ही लगी रह जाती है। अब एक एक करके सारे मेहमान चले जाते हैं और गोद भराई की रस्म खत्म होने के बाद शांति भी अपने परिवार के साथ जाने की तैयारी करती है और तभी वहां आशा कुछ उपहार लेकर आती है और कोमल को देते हुए कहती है, बहू, अगर तू ना होती तो मेरी बहू की गोद भराई की रस्म सही से ना हो पाती, इसलिए ये मेरी तरफ से तेरे लिए छोटा सा तोहफा। आंटी जी, ये तो सोने की चेन, चांदी की पायल और साड़ी है, मैं इतना सब कुछ कैसे ले सकती हूँ? क्यों नहीं ले सकती आप? आपने जो मेरे लिए किया उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। काजल, मैंने अपनी ही ननंद के तो ससुराल में काम किया है और अब ये उपहार पाकर तो मेरी सारी थकान भी खत्म हो चुकी है।